चलो प्रेयर ठीक। करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत्कदम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलधोपत्तस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमोदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदय कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितमिरनिबिड्य विदूयं पादामृतं सदा पायत् दुर्गतं माम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकुरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जाननं विलम्बितं खड्गभुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इसमें हम लोग को श्रीमद् भगवत चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या इसमें 256 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, सुनिया प्रभुरा व्याख्या हास्य शिष्य गण की बले हे न बुझी वायुर कारण। शिष्य वर्ग बोले एवे के मन व्याख्यान। प्रभु बोले एन है शास्त्रीय प्रमाण। प्रभु बोले यदि नाही बुझब एखन बिकाले सकल बुझाइब भाल मन। आमिह विरले गिया बसी पुक्षी चाई बिक, बिकाले सकले एन हई ए ठाई। प्रभु की व्याख्या सुनकर शिष्यगण हंस पड़े। किसी ने कहा, मालूम होता है कि वायु के कारण इनकी यह दशा हो रही है। शिष्यों ने फिर से पूछा कि अब आप कैसी व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि जैसे शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध हुआ है। प्रभु ने फिर से कहा कि यदि तुम अभी इसे नहीं समझ पा रहे हो तो दोपहर बाद मैं तुम्हें भली भांति समझा दूंगा। मैं भी अभी एकांत में बैठकर ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहता हूँ। दोपहर बाद फिर सब एकत्र होंगे। तो इस तरह से महाप्रभु जब दीक्षा लेकर आते हैं अपने गुरुदेव ईश्वरपुरीपाद से, तो पूरा उनका जो है, पहले वो नॉर्मली एक संस्कृत व्याकरण के टीचर थे, ठीक है ना। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की हमने आदि लीलाएं सुनी और हमने व्याख्या किया, तो उसमें महाप्रभु कहीं भी हरि नाम संकीर्तन को बल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही वो गया जाते हैं, अपने पिता का श्राद्ध कर्म करते हैं और ईश्वरपुरीपाद से दीक्षा लेते हैं, उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। पूर्ण रूपेण वो कृष्ण तत्व का गुणगान करने लगते हैं। संस्कृत व्याकरण के हर एक सूत्रों को भी वो कृष्ण से जोड़ देते हैं। ये प्रमाणिक गुरु के भक्ति का स्टैंडर्ड के हिसाब से शिष्यों के जीवन में परिवर्तन आना, कि जब जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है, तो जब प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेता है तब उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। और जैसे ही गुरु और जो एलिवेटेड हैं, उसी हिसाब से शिष्य का भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम गुरु परंपरा से दीक्षित होते हैं और गुरु मंत्र हमें मिलता है, वैसे ही क्या होता है, हम अपने को कनेक्टिंग फील करेंगे भगवान से और गुरु परंपरा के माध्यम से। यही इंपॉर्टेंट रोल है गुरु का, कि गुरु क्या करते हैं, भगवान और भक्त के बीच में एक ट्रांसपेरेंट माध्यम, पारदर्शी माध्यम एक बनाते हैं, जिससे भक्त और भगवान आपस में मिल सकें।
और आदान प्रदान कर सके, रिसिप्रोकेशन कर सके। इसीलिए दीक्षा विधान के माध्यम से क्या होता है, गुरु हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण करते हैं। और उसके बाद जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं और नाम संकीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे भक्ति लता बीज हमारा पोषित होता है और भगवान के इस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। पता नहीं, प्रभु की व्याख्या सुनकर शिष्यगण हंस पड़े। किसी ने कहा, मालूम होता है कि वायु के कारण इनकी यह दशा हुई है। शिष्यों को शिष्यगण सब ये व्याख्या सुनकर महाप्रभु की, कि इससे पहले तो संस्कृत के सूत्रों को बहुत ही यथार्थ रूप में जिस तरह से बुक्स में लिखा है उस तरह बताते थे, अब तो हर चीजों को भगवान से जोड़ देते हैं, कृष्ण से जोड़ देते हैं। ये बात सुनकर शिष्यगण हंस पड़े। किसी ने बोला कि मालूम होता है कि वायु के कारण इनकी यह दशा हुई, इनको वायु विकार है, इस कारण से ये ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। शिष्यों ने फिर से पूछा, अब आप कैसी व्याख्या कर रहे हैं? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि जैसे शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध होता है। इस शास्त्र में जो प्रमाणिक शब्द दिए हुए हैं वो सिद्ध करते हैं मेरी बातों को, इसलिए मैं ऐसे व्याख्या कर रहा हूं इसका। प्रभु ने फिर से कहा कि यदि तुम अभी इसे नहीं समझ पा रहे हो तो दोपहर बाद मैं तुम्हें भली भांति समझा दूंगा। मैं भी अभी एकांत स्थान में बैठकर ग्रंथ का अनुशीलन करता हूँ, दोपहर बाद फिर से सभी लोग एकत्र होंगे। इस तरह से महाप्रभु ने बोला कि यदि आप लोगों को इस समय समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें, अभी आप लोग जाएं यहाँ से, और दोपहर के बाद मैं जब भली भांति ग्रंथों पर विचार विमर्श कर लूंगा, अनुशीलन कर लूंगा, तो फिर मैं दोपहर के बाद सभी लोग एकत्र होंगे और फिर मैं इसका वर्णन करूंगा। छात्रों ने प्रभु से पूछा कि आपने अभी यह कैसी अद्भुत व्याख्या की है? प्रभु ने उत्तर में कहा कि शास्त्रों का जिस प्रकार सिद्धांत है और जैसी संगति है वैसे ही मैंने व्याख्या व्याख्या मैंने की है। सुनिया प्रभुरा वाक्य सर्व शिष्य गण, कौतुक पुस्तक बांधी करीला गमन, सर्व शिष्य गंगादासे पंडिते अस्थान, कहिलेन सब यत ठाकुर व्याख्यान, एवे यत व्याख्यानेन निमाई पंडित, शब्द सने व्याख्यानेन कृष्ण समीहित, गया हेते यावत आसी याछे घरे, तब वधि कृष्ण वै व्याख्याना ही स्फुरे, सर्वदा बलेन कृष्ण पुलकित अंग, छड़े हास्य हुंकार करे बहुरंग, प्रति शब्दे धातु सूत्र एकत्र करिया, प्रतिदिन कृष्ण व्याख्या करे न वसिया, एवे तान बुझिबार ना पारी चरित, की करीबे आमी सब बलह पंडित। प्रभु के वचन सुनकर सब शिष्यों ने कौतुकता से पुस्तक बांध ली और चल पड़े। सभी ने जाकर श्री गंगादास पंडित को जो कुछ व्याख्या प्रभु ने की थी वह सबका सुनाई और कहा कि अब तो निमाई पंडित जो कुछ व्याख्या करते हैं उसमें सभी शब्दों का तात्पर्य श्री कृष्ण ही सिद्ध करते हैं। जब से वे गया से लौट कर आए हैं तब से श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई व्याख्या उनके मुख से निकलती ही नहीं है। वे पुलकुत शरीर से सर्वदा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हुंकार करते हैं और अनेक प्रकार के भाव प्रदर्शित करते हैं। वे प्रतिदिन बैठकर धातु सूत्र लगाकर प्रत्येक शब्द की व्याख्या कृष्ण ही करते हैं। इस समय उनका चरित्र कुछ समय में नहीं आ रहा। पंडित जी, अब हम क्या करें, आप ही बताएं। इस तरह से सारे विद्यार्थी जो है महाप्रभु के इस व्याख्यान को सुनकर गंगादास पंडित जो महाप्रभु के गुरु थे, कुल गुरु, उनके पास जाते हैं। सारे अपने पुस्तकें बांध लेते हैं और कुल गुरु जो गंगादास पंडित थे उनके पास जाकर महाप्रभु की व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं कि महाप्रभु तो अब पहले संस्कृत के सूत्रों को बहुत ही सरल भाषा में समझाते थे, अब सारे संस्कृत को सूत्रों को वो कृष्ण से जोड़कर और कृष्ण तत्व का गुणगान शुरू कर देते हैं क्लास में। जब से वे गया से लौट कर आए हैं तब से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्याख्या उनके मुंह से निकलती ही नहीं है। वे पुलकित शरीर से सदा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हुंकार करते हैं और अनेक प्रकार के भाव प्रदर्शित करते हैं। वे प्रतिदिन बैठकर धातु सूत्र लगाकर प्रत्येक शब्द की व्याख्या कृष्ण ही करते हैं। इस समय उनका चरित्र कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी, अब हम लोग क्या करें? इस तरह से सारे शिक्षक जो छात्र थे वो महाप्रभु की व्याख्या से संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि हर सूत्रों को वो कृष्ण से जोड़ देते हैं और इस तरह सूत्रों का बखान सुनकर वो उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे नहीं। और महाप्रभु हर चीजों को, हर सूत्रों को, जितने भी संस्कृत में फॉर्मूले थे सबको उन्होंने कृष्ण तत्व से जोड़कर व्याख्या किया उन्होंने। बोलते हैं परम यौगिक वृत्त के सहयोग से प्रत्येक शब्द की धातु अर्थात क्रियावाचक प्रकृति और उस समय शब्द के प्रकृति प्रत्यय साधक सूत्र को मिलाकर उसकी कृष्ण तात्पर्य परक व्याख्या करते थे। उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास, सुनिया सवार वाक्य उपजील हास,
ओझा बले घर यहाँ आसिय सकाले, आज आमी शिक्षाई व तहार विकाले, भाल मत करी एन पड़ा एन पुथी, आसिय विकाले सब तहारा संहति। उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास को शिष्यों की बात सुनकर हंसी आ गई। उपाध्याय बोले कि आज तो तुम सब अपने घर जाओ, कल सवेरे आना। आज सायंकाल मैं उनको समझा समझा दूंगा कि वे अच्छी प्रकार से पुस्तकों को पढ़ाएं। तुम सभी शाम को उनके साथ आ जाना। इस प्रकार गंगादास पंडित जो हैं, जो उपाध्याय थे, मतलब ब्राह्मणों में एक उपाध्याय एक टाइटल होता है, उसी उपाध्याय परिवार से थे और उपाध्याय शिरोमणि थे। इसलिए गंगादास पंडित ने शिष्यों को बोला, सुनकर शिष्यों की बात सुनकर उनको हंसी आ जाती है और फिर वो बोलते हैं कि अभी आप लोग घर लौट जाओ, कल सवेरे आना, आज सायंकाल मैं उनको समझाऊंगा और कि किस तरह अच्छी प्रकार से पुस्तकों को पढ़ाएं। तुम सभी शाम को उनके साथ आ जाना। परम हर्षिते सबे बासाय चलीला, विश्वम्भर संगे सबे विकाला आईला। सभी विद्यार्थी बड़े प्रसन्न होकर घर को चले गए और फिर सायंकाल श्री विश्वम्भर के साथ आ गए। इस प्रकार सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, बड़े प्रसन्न होकर, जो गंगादास पंडित थे उनकी बातों को सुनकर वो प्रसन्न हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर सायंकाल विश्वम्भर को लेकर अपने साथ आते हैं। विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु को। गुरु र चरण धूलि प्रभु लैया सिरे, विद्या लाभ हऊ गुरु आशीर्वाद करे। प्रभु ने आते ही श्री गुरुदेव के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया। श्री गुरुदेव ने भी विद्या लाभ हो कहकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार एक महाप्रभु ने शिष्टाचार व्यक्त किया कि जैसे ही वो गुरुदेव के पास आते हैं तो उनके चरणों की रज मतलब धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और गुरुदेव भी विद्या लाभ हो कहकर आशीर्वाद देते हैं। गुरु बले बाप विश्वम्भर सुन वाक्य, ब्राह्मणेर अध्ययन नहे अल्य भाग्य। माता महे यार चक्रवर्ती नीलांबर, बाप यार जगन्नाथ मिश्र पुरंदर। उभय कुलिते मूर्ख नाहि का तुम्हारा, तुम यो परम योग्य व्याख्याय व्याख्याने टिकार। देखो ये जो प्यार है सभी बंगाली में, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य देव की जो भी लीलाएं लीलाएं हुई हैं वो बंगाल में हुई हैं और महाप्रभु प्रकट ही बंगाल में हुए थे। और जो राइटर हैं, क्या नाम है उनका, चैतन्य चरितामृत के राइटर हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य भागवत के राइटर हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि स्वयं व्यास देव के अवतार हैं। तो उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं को बंगाली में लिखी है और आचार्यों ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा है। तो प्यार तो बंगाली से चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्यार को पढ़ने का शब्द ही बंगाली है, इसलिए सारे बंगाली में दिए हुए हैं और इसके तात्पर्य हिंदी में दिए हुए हैं। बोलते हैं गुरु जी ने बोले कि वत्स विश्वम्भर, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण के लिए अध्ययन कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। तुम्हारे नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती और पिता श्री जगन्नाथ मिश्र बड़े ही विद्वान थे। तुम्हारे इस दोनों कुलों को कोई भी मूर्ख नहीं है। तुम भी टीका की व्याख्या करने में परम योग्य हो। अध्ययन छाड़ीले से यदि भक्त हय, बाप माता मह की तुम्हारा भक्त नय। इहा जानी भालमते कर अध्ययन, अध्ययन हैला से वैष्णव ब्राह्मण। भद्राभद्र मूर्ख द्विज जानिबे केवन, इहा जानी कृष्ण बल कर अध्ययन। भालमते ज्ञा से शास्त्र बसिया पढ़ाओ, व्यतिरिक्त अर्थ कर मोर माथा खाओ। यदि अध्ययन छोड़कर भी भक्ति होता है तो तुम्हारे पिता और नाना क्या भक्त नहीं थे? यह बात समझकर अच्छी तरह से अध्ययन करो। अध्ययन करने पर ही वैष्णव ब्राह्मण होता है। मूर्ख विप्र अच्छे बुरे को कैसे जानेगा? यह जानकर तुम कृष्ण कहो और अध्ययन करो। अब तुम जानकर अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ाने के लिए बैठो। यदि तुमने विपरीत अर्थ किया तो तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है। इस तरह से जो है, जो कुल गुरु थे उन्होंने विश्वम्भर को समझाया कि यदि अध्ययन छोड़ने पर भी भक्ति होती है तो तुम्हारे पिता और नाना क्या भक्त नहीं थे, जिन्होंने अध्ययन भी किया और भगवान की भक्ति भी किया। अध्ययन करने पर ही वैष्णव ब्राह्मण होता है। मूर्ख विप्र अच्छे बुरे को कैसे जानेगा? यह जानकर तुम कृष्ण कहो और अध्ययन करो। अब तुम जाकर अच्छी तरह से शास्त्रों को पढ़ाने के लिए बैठो। यदि तुमने विपरीत अर्थ किया तो मेरे सिर की सौगंध है। इस तरह से उन्होंने विश्वम्भर को समझाया। मेरे उपदेशानुसार पूर्वोक्त कथाओं का विचार करके तुम भगवत भक्ति के विचार को अभी अलग रखकर शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में मन लगाओ। शास्त्र पाठ के फल से ही तुम और तुम्हारे छात्रगण प्रकृति वैष्णव ब्राह्मण शब्दवाच्य होंगे। सामवेद का अध्ययन करने पर ही, अर्थात
स्वाध्याय द्वारा ही वैष्णव ब्राह्मण हुआ जाता है। आचार्य से संस्कार प्राप्त न करके स्वाध्याय में उदासीन होने पर विष्णु भक्ति के निरूपण में विशृंखलता आ जाती है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, मैंने जो उपदेश दिया है उस पूर्वोक्त कथाओं का विचार करके तुम भगवत भक्ति के विचार को अभी अलग 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 रखकर शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में अपने मन को लगाओ। और शास्त्र पाठ के फल से ही तुम और तुम्हारे छात्र प्रकृति वैष्णव ब्राह्मण शब्द वाच्य होंगे। सामवेद का अध्ययन करने पर ही अर्थात स्वाध्याय द्वारा ही वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण हुआ जाता है। आचार्य से संस्कार प्राप्त कर न करके स्वाध्याय में उदासीन होने पर विष्णु भक्ति के निरूपण में विशृंखला तक आ जाती है। तो जो कोई व्यक्ति आचार्य के द्वारा संस्कार प्राप्त नहीं है, मतलब दीक्षा प्राप्त नहीं है, और स्वाध्याय के प्रति उदासीन है, तो वो विष्णु भक्ति के निरूपण में विशृंखला आ जाती है, मतलब उसमें विकृति आ जाती है, वो निर्णय नहीं ले पाता है। बोलते शास्त्र युक्त सुनिपुणम दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। कि जो व्यक्ति शास्त्रों में के नॉलेज में उत्तम है, उसी की सुनिपुण और दृढ़ दृढ़ श्रद्धा भगवान पर जागृत होती है, और वही जो है उत्तम अधिकारी कहलाता है। शास्त्र शास्त्र अध्ययन वर्जित मूर्ख व्यक्ति नाम का ब्राह्मण होने पर भी अच्छा बुरा विचार करने से योग्य या उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे आदेश से शास्त्र अध्ययन में अनमना होकर कृष्ण कृष्ण कहने पर भी कोई व्यक्ति उचित अनुचित को समझ नहीं पाएगा। तो बता रहे हैं कि शास्त्र वर्जित मूर्ख व्यक्ति, जो शास्त्र अध्ययन से वर्जित हैं, ऐसा मूर्ख व्यक्ति नाम का ब्राह्मण होता है। अच्छे बुरा विचार करने के योग्य वो उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे आदेश से शास्त्रों में अनमना होकर कृष्ण कृष्ण कहने पर भी कोई व्यक्ति उचित अनुचित को समझ नहीं पाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि प्रभु बलि तुम्हारा दुई चरण प्रसादे नौ दीपक केह मोरे ना पारे विवादे आमी ए व्याख्यान सूत्र करिया खंडन नौ दीपे तहाँ स्थापी वेक कौन जन नगरे बसिया एही पड़ा इमुगिया देखी कार शक्ति अच्छे दुसुक आसिया। तब प्रभु ने कहा कि आपके श्री युगल चरणों की कृपा से नवदीप में कोई मुझे शास्त्रार्थों में परास्त नहीं कर सकता है। मैं जिस सूत्र की व्याख्या का खंडन करूं, उसकी स्थापना नवदीप में कौन कर सकता है। मैं अभी जाकर नगर में पढ़ाने को बैठता हूं, देखूं किसकी शक्ति है जो मेरी व्याख्या में दोष निकाल सके। तो इस प्रकार विश्वम्बर के वचनों को सुनकर गंगादास पंडित बड़े हर्ष होते हैं और प्रभु की विदाई ग्रहण करते हैं। बोलते हैं हर्षिया हैया गुरु सुनिय वचन चलिला गुरु करी चरण वंदन। ऐसा वचन सुनकर श्री गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उधर श्री गुरुदेव के चरणों की वंदना करके प्रभु चल दिए। बता रहे हैं कि ऐसे वचन सुनकर महाप्रभु के विश्वम्बर के गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। उधर श्री गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करके महाप्रभु अब चल पड़ते हैं। गंगादास पंडित चरणे नमस्कार वेदपति सरस्वती पति शिष्यायार आर किवा गंगादास पंडितेर साध्य यार शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य। वेदपति और सरस्वती पति जिनके शिष्य हैं, उस श्री गंगादास पंडित के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। श्री गंगादास पंडित के लिए इससे बढ़कर साध्य और क्या हो सकता है। और 14 भुवनों के आराध्य देव उनके शिष्य थे। इस तरह बता रहे हैं कि जो है वेदपति और सरस्वती पति जिनके शिष्य हैं, ऐसे श्री गंगादास पंडित के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। महाप्रभु उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। श्री गंगादास पंडित के लिए इससे बढ़कर साध्य और क्या हो सकता है कि 14 भुवनों के जो आराध्य देव हैं उनके शिष्य बने पड़े। जिसके भगवानी शिष्य बने हों, वो ऐसा सौभाग्यशाली गुरु कौन होगा। तो महाप्रभु जो है अपने गंगादास पंडित जी के शिष्य बने हैं इस समय। बोलते हैं वेदपति सरस्वती पति इस श्लोकों में उद्धव के प्रति श्री कृष्ण की उक्ति दृष्टांत है। चलीला पड़ुया संगे प्रभु विश्वम्भर तारका विशिष्ट एन पूर्ण ससधर। जब प्रभु श्री विश्वम्भर विद्यार्थी के साथ चल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारागणों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा हो। इस तरह से महाप्रभु जब अपने विद्यार्थियों के साथ चल रहे थे गंगादास पंडित के पास जाने के लिए, गंगादास पंडित से के चरणों में प्रणाम करके घर लौटने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता कि तारों गणों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ। इतना भगवान का सुंदर स्वरूप था महाप्रभु का। बोलते हैं बसीला आसिया नागरिया द्वारे
याहार चरण लक्ष्मी हृदय उपरे, योग पट्ट छांदे वस्त्र करिया बंधन, सूत्रे र करे प्रभु खंडन स्थापन। प्रभु बोले संधि कार्य ज्ञान नाही यार, कलयुगे भट्टाचार्य पदवी तहार। शब्द ज्ञान नाही यार से तर्क व्याख्याने, अमारे त प्रबोधिते नारे कौन जने। ये आमी खंडन करी ए करी स्थापन, देखिया तहार अन्यथा करू कौन जन। जिनके श्री चरण लक्ष्मी के हृदय के ऊपर शोभा पाते हैं, बोलते हैं जिनके श्री चरण लक्ष्मी के हृदय के ऊपर शोभा पाते हैं, वे प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे और युग पट्ट की रीति से वस्त्र बांधकर सूत्र का खंडन और स्थापन करने लगे। प्रभु ने कहा कि जिनको संधि क्रिया का ज्ञान नहीं है, कलयुग में उनकी पदवी है भट्टाचार्य। और जिनको सबका भी ज्ञान नहीं, शब्द का भी ज्ञान नहीं है, वे तर्क शास्त्र की व्याख्या करते हैं। परंतु मुझे प्रबोध देने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं जिसका खंडन और जिसका स्थापन कर रहा हूं, देखो कौन उसका अन्यथा क्या करता है। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जी, श्री भगवान के चरण कमलों को जो लक्ष्मी अपने हृदय के ऊपर शोभा पाती हैं, वे प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे और युग पट्ट की रीति से वस्त्र बांधकर सूत्र का खंडन और स्थापन करने लगे। महाप्रभु अब क्या करते हैं, एक साधारण नागरिक के द्वार पर आकर बैठ जाते हैं और वहां पर योग पट्ट की रीति से वस्त्र बांधकर जो सूत्र बताए गए थे उसका कभी खंडन करते और कभी उसकी उसी सूत्र को स्थापित कर देते। प्रभु ने कहा कि जिनको संधि क्रिया का ज्ञान नहीं है, कलयुग में उनकी पदवी भट्टाचार्य है। मतलब वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जाने जाते हैं। जिनके अंदर किसी का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संधि क्रिया का ज्ञान नहीं है, मतलब संस्कृत में जो संधियां होती हैं उस क्रिया का ज्ञान नहीं है, और भट्टाचार्य कहलाते हैं। जिनको शब्दों का भी ज्ञान नहीं है, वे तर्क शास्त्र की व्याख्या करते हैं। परंतु मुझे प्रबोध देने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं जिसका खंडन अथवा जिसका स्थापन कर रहा हूं, देखो कौन उसका अन्यथा करता है। इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं कि यह है, मैं जिस संधि का खंडन और जिस संधि का स्थापन करना चाहता हूं, उसे अन्यथा कौन बता सकेगा। आगे बता रहे कि एतमयी बले विश्वम्भर विश्वनाथ, प्रत्युत्तर करिबेर हेन शक्ति कात। गंगा दिखाबारे यत अध्यापक याय, सुनिया सवार अहंकार चूर्ण है। कार शक्ति आछे विश्वम्भरेर समीपे, सिद्धांत दिवे के हेन आक्षे नवदीप। इस प्रकार विश्वनाथ श्री विश्वम्भर कह रहे थे कि परंतु ऐसी शक्ति किस में थी जो प्रत्युत्तर दे सकता है। गंगा दर्शन के लिए जितने अध्यापक जा रहे थे, प्रभु के वचन सुन सुनकर उन सभी का अहंकार चूर्ण होता जा रहा था। भला नवदीप में ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो प्रभु श्री विश्वम्भर के सम्मुख अपने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। बता रहे हैं कि इस प्रकार जो विश्वनाथ श्री विश्वम्भर राय हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, वो ऐसी शक्ति किसमें थी जो प्रत्युत्तर दे सके उनके बातों का। गंगा दर्शन के लिए जितने भी अध्यापक आ रहे थे, प्रभु के वचन सुन सुनकर उन सभी का अहंकार चूर्ण होता जा रहा था। भला नवदीप में ऐसी कौन सी शक्ति और किसमें थी जो प्रभु विश्वम्भर के सम्मुख अपने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। बता रहे हैं कि जो है, प्रभु के वचन सुनकर सभी का अहंकार चूर्ण हो गया। और भला नवदीप में ऐसा कौन शक्ति होगा जो महाप्रभु चैतन्य देव के सम्मुख अपने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकेगा। एहि मत्ते आवेशे व्याख्यान विश्वम्भर, चारि दंड रात्रि तबु नाही अवसर। इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर आवेश से व्याख्या में निमग्न थे। 4 दंड रात्रि बीत चुकी थी और तब भी व्याख्या बंद नहीं हुई थी। इस तरह से महाप्रभु ने, विश्वम्भर राय ने क्या किया, 4 दंड की रात्रि बीत चुकी थी और इस प्रकार व्याख्या बंद नहीं हो रही थी महाप्रभु की। बोलते हैं, देवे आर एक नागरी, नागरी आर दुआरे, एक महाभागवत अच्छे विप्रवरे। रत्न गर्भ आचार्य विख्यात तारनाम, प्रभुर पितार संगी जन्म एक ग्राम। नित्य पुत्र तार कृष्ण पद मकरंद, कृष्णानंद जीव यादुनाथ कविचंद्र। देव योग से एक दूसरे नागरिक के घर में एक महाभाग्यवान विप्र रहते थे। उनका नाम रत्नगर्भ आचार्य था। वे प्रभु के पिता के संगी थे और एक ही गांव में दोनों जन्मे थे। तो बता रहे कि देव योग से
एक दूसरे नागरिकों के घर में एक महाभाग्यवान विप्र रहते थे। उनका नाम रत्नगर्भ आचार्य था। वे प्रभु के पिता के संगी थे और एक ही गांव में दोनों के जन्म हुए थे। उनके तीन पुत्र थे जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में मकरांद सेवी थे। उनके नाम थे कृष्णानंद जीव और यदुनाथ कविचंद्र। बोलते हैं जो कृष्णानंद हैं ये गंगादास पंडित के प्रधान प्रधान छात्र विशेष थे, जिन्होंने जगाई मधाई के उद्धार के बाद अपने साथियों के साथ प्रभु को गंगा की जल में कृणा के समय योगदान किया था। और नित्यानंद गण, अब आगे इसमें बता रहे हैं कि भागवत परम आदरे द्विजवर, भागवत श्लोक पाड़े करिया आदर, विप्रवर रत्नगर्भ श्रीमद् भागवतम का परम आदर करने वाला है। वह उस समय भागवतम का श्लोक आदर के साथ पढ़ रहे थे। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है ये परम आदर्श पुरुषों के लिए है। वह उस समय भागवत का श्लोक आदर के साथ पढ़ रहे थे। श्याम हिरण्य परिधि वनमाल्य वह्य, धातु प्रवाल नटवेश अनुव्रता से सिन्यस्त हस्त मितरेण धुनान मब्जम कर्णोपलालक्य कपोल मुखाब्ज हासम। क्षुद्रार्थ गोप बालकों द्वारा श्री कृष्ण के पास भोजन की प्रार्थना करने पर उन्होंने उनकी निकटवर्ती अंगिरस यज्ञानुष्ठान में रत याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा। जब भगवान गौ में चरा रहे थे ब्रज के अंदर, तो सारे बालकों को भूख लगती है जो ग्वाल बाल थे। तो पास में ही निकटवर्ती आंगिरस यज्ञानुष्ठान में रत याज्ञिक ब्राह्मण के पास भेजा गया सारे बालकों को। ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण में मनुष्य बुद्धि बस उनके वापस लौटा दिया। तो इस तरह से महाप्रभु है तो बता रहे कि जो है उनके निकटवर्ती जो भी अंगरस ज्ञान अनुष्ठान में रत लोग थे, वो क्या करते हैं, ब्राह्मणों यज्ञानुष्ठान में रत याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा गया। ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण से मनुष्य बुद्धि बस उनको आपस में लौटा दिया। गोप बालकों के निराश होकर ब्राह्मण लौटने पर श्री कृष्ण ने उनको फिर से उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेज दिया। कृष्ण गुण श्रवण से आकृष्ट हुए उन विप्र पत्नियों ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने अन्य के लिए प्रार्थना की है, उस प्रकार श्रवण करते ही उनके लिए वे चारों प्रकार की बहुत सी भोज्य सामग्री साथ में लेकर गंगा सागर गामिनी नदियों की भांति अहेतुकी की अप्रतिहता भक्ति के सहयोग से पति भ्राता और अप्रतिहता भक्ति के सहयोग भ्राता और बंधु बांधवों से निषेध करने पर भी श्री कृष्ण के निकट पहुंची और उनका इस प्रकार से दर्शन किया। क्या बताना कि जो है, जो ब्राह्मण पत्नियां थीं, वो जब कृष्ण के द्वारा भेजे जाते हैं, जो गोप ग्वाल जिनको भूख लगी होती है, तो विप्र पत्नियों से वो आकर भोजन की याचना करते हैं कि श्री कृष्ण ने अन्न के लिए प्रार्थना की है। इस प्रकार श्रवण करते ही उनके लिए वे चारों प्रकार की बहुत सी भोज सामग्री साथ में लेकर गंगा गामिनी नदियों की भांति आयुध और अप्रतिहता भक्ति के सहयोग से पति गर्भा और आदि बंद बांधवों के निषेध करने पर भी श्री कृष्ण के निकट पहुंची और उनका इस प्रकार से दर्शन किया। इतना घर में रिस्ट्रिक्शन था बंधु बांधवों का और परिवार के सदस्यों का, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने निषेध करके इन सारी चीजों का श्री कृष्ण के निकट पहुंचकर उनका वो दर्शन करते हैं। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा कि कृष्ण का वर्ण श्यामल है। उन्होंने स्वर्ण सादृश्य पीतांबर धारण किया है। वे बनमाला और मोर मुकुट धातु और प्रवाल आदि द्वारा नटखट वेश में सज्जित हुए। उन्होंने अपना एक हाथ प्रिय सखा के कंधे पर स्थापित किया और दूसरा हाथ वे लीला कमल नचा रहे थे। उनके दोनों कानों में पद्म युगल, दोनों कपोलों में अलकावली और
मुख पद में सुगंधित हंसी शोभा पा रही थी। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि जब याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा कि कृष्ण का एक वर्ण श्यामल है और उन्होंने अपना स्वर्ण सादृश्य पीतांबर धारण किया है, वे वनमाला और मोर सज्जित मुकुट, धातु और प्रमलायित द्वारा नटवर वेश में सज्जित हैं। उन्होंने अपना एक बायां हाथ प्रिय सखा के कंधे पर स्थापित किया है और दूसरे हाथ में वे नीले कमल नचा रहे हैं। उनके दोनों कानों में पद्म युगल, दोनों कपोलों में अलकावली और मुख पद्म पर सुमधुर हंसी शोभा पा रही थी। बता रहे हैं, भक्ति योगे श्लोका पढ़े परम संतोष, प्रभु कारणे ते आसी करिला प्रवेश, भक्तिरा प्रधान आसी। अब इसमें जो है 300 नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे क्योंकि मीटिंग क्लोज हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है।